चलिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? सबको स्क्रीन दिख रही है? नो सर। नो सर। नहीं दिख रही? अब दिखाई दी? यस सर। यस सर। तो आज जो फैमिली आपकी शुरू हो रही है यस सर। उस फैमिली का नाम है ब्रेसिकेसी। ठीक है? ब्रेसिकेसी फैमिली की शुरुआत हो रही है। दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक। कल जो हमने पढ़ाया था आपको वो पढ़ाई थी रेनन कुलेसी फैमिली। और रेनन कुलेसी फैमिली में जो दो तीन बातें खास बताई थी हमने, एक तो ये बताई थी कि ये हाईली प्रिमिटिव फैमिली है, और दूसरा ये बताया था इसमें एंड्रोशियम गायनीशियम जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, सेवरल होते हैं, मेनी होते हैं, और इन करेक्टर्स की वजह से रेनन कुलेसी फैमिली जानी जाती है। आज जो हम फैमिली आपको बता रहे हैं उसका नाम है ब्रेसिकेसी। तो मैं सोचता हूँ कि इसको शुरू करने से पहले अगर आप लोग में से कोई भी हमें रेनन कुलेसी फैमिली का फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला सुना देता है तो बहुत अच्छा रहेगा। किससे सुने? किससे सुने बताओ? एकता राजानी बताओ, सुनाओ, तुम ही सुनाओ। यस सर। बैक्टीएट, बैक्टीओलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 पॉलीसिपेलस, पेटल्स 5, कोरोला 5 पॉलीपेटल, एंड्रोशियम इनफाइनाइट, पॉलीएंड्रस, गायनोशियम इनफाइनाइट, एपोकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी। अच्छा, फ्रूट कौन सा था? इलेक्टेरियो ऑफ अकेंस। क्या बोला तुमने यार नाम? फिर से बोलो जरा। इटेरियो ऑफ अकेंस सर। एटेरियो ऑफ एकेंस नहीं, एटेरियो ऑफ एकिन्स। चलिए, तो अब शुरू होती है ब्रेसिकेसी। आप लोगों ने एक प्लांट का नाम सुना होगा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों। इसी फैमिली का वो प्लांट है। सरसों का प्लांट अपने दिमाग में रखिए आप। सरसों का पौधा सबने देखा है? उस पौधे को अपने दिमाग में रखिए। अब देखिए, इस फैमिली का पुराना नाम था क्रूसीफेरी और इस फैमिली का नया नाम है ब्रेसिकेसी, क्योंकि अब जितनी भी फैमिलीज हैं उन सबके नाम के आगे AC लगा दिया गया है, ACEAE। तो अब जैसे ग्रेमनी है तो वो पोएसी हो गई है, अम्बेली फेरी है तो वो APAC हो गई है, ऐसे ही क्रूसीफेरी जो है वो अब ब्रेसिकेसी हो गई है। इसको मस्टर्ड फैमिली कहते हैं और येलो मस्टर्ड को कहते हैं सरसों। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस लीनियस ने इसको डिस्क्राइब किया था। अब आप इसके क्लासिफिकेशन को गौर से देखें तो आपको पता लगेगा। अब कल रेनन कुलेसी के क्लासिफिकेशन से इसको आप कंपेयर करें। क्लास डाइकॉटिलिडनी, कल भी जो क्लास पढ़ा था हमने वो डाइकॉट था। सब क्लास पॉलीपेटली, इसका मतलब सरसों में पेटल्स फ्री होंगे। पॉलीपेटली का मतलब ये उस सब क्लास का मेंबर है जिसमें पेटल्स फ्री हैं। सीरीज थैलेमीफ्लोरी है, कल भी सीरीज थैलेमीफ्लोरी थी। ऑर्डर, कल जो ऑर्डर पढ़ा था आपने वो था रेनेल्स। आज जो ऑर्डर आपके सामने है वो है पैराइटेल्स, और फैमिली हो गई क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। अब तो अगर रेननकुलस डाइकॉट था
पॉलीपेटली का मेंबर था, तो ये भी डाइकॉट है, पॉलीपेटली का मेंबर है। अब जो आज आप सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टेम। चलो भाई आयुष पाठक, स्टेम पढ़ना शुरू करो। यस सर। हर्बेशियस, मतलब ग्रीन। आगे। एरियल मतलब एयर में। हाँ, वेरी गुड। इरेक्ट मतलब सीधा। सीधा, वेरी गुड। सॉलिड मतलब कठोर। जैसे कल हम लोगों ने जो रेननकुलस पढ़ा था उसका स्टेम था फिस्टुलर, अगर आपको याद हो तो। हाँ सर, फिस्टुला का मतलब बता दीजिए जरा। फिस्टुलर मतलब खोखला, अच्छा ठीक। खोखला, ठीक। ओके। और ये स्टेम है सॉलिड। तो सॉलिड स्टेम जो है वो खोखला नहीं होगा, ठीक है, यस सर। और स्मूथ होगा। स्मूथ का मतलब क्या हुआ? देखो, या तो हेयर्स होंगे, अगर हेयर्स होंगे तो ये कहलाएगा हेयरी, और अगर स्मूथ होगा तो उसमें हेयर्स नहीं होंगे। ऐसे स्टेम में हेयर्स नहीं होते। तो हर्बेशियस, एरियल, इरेक्ट, सॉलिड, स्मूथ, ये आपको सबको पता है। और अगर सब कुछ भूल जाएं आप तो कम से कम 3 बातें तो याद रखें, हर्बेशियस, एरियल, इरेक्ट, कम से कम इतना तो आप लिख ही सकते हैं। अब जब कोई स्टेम आप देखें, जब सरसों का पौधा देखिएगा तो आप ज़रूर देखिएगा उसका स्टेम ग्रीन है कि नहीं, एरियल है कि नहीं, इरेक्ट है कि नहीं, सॉलिड है या नहीं, स्मूथ है या हेरी है। क्लियर? अमन अवस्थी, लीव पढ़ो। यस सर। सर कोलाइन एंड ड्रेमल। कोलाइन नहीं, काउलाइन। यस सर, कोलाइन। काउलाइन एंड रेमल मतलब? मतलब सर लीफ स्टेम से और ब्रांच से, दोनों से निकलेंगी। वेरी गुड, आगे। सर अल्टरनेट। अल्टरनेट आप समझ गए होंगे, बताओ। सर लीफ जैसे ऊपर राइट से निकलेगी, फिर लेफ्ट से निकलेगी, फिर राइट के राइट से निकलेगी, फिर लेफ्ट से। जैसे मॉडल लोग रैंप पे कैटवॉक करते हैं, तो एक पैर इधर, फिर यस एक सर। पैर इधर, फिर एक पैर इधर, फिर एक पैर इधर, उसे अल्टरनेट कहते हैं। आगे। सर सेसाइल फ्लावर। क्या? सर सेसाइल। भैया हम लीफ पढ़ रहे हैं, फ्लावर अभी कहाँ से आ गया? हाँ सर, लीफ सेसाइल। मतलब सर स्टेम नहीं होगी लीफ में। तो क्या नहीं होगा? सर पेटियोल। पीटियोल नहीं होगा, यानी ये लीफ पीटियोलेट नहीं होगी। और जब लीफ का यस सर। पीटियोल नहीं होगा तो ये सेसाइल होगा। आगे। यस सर, एग्जेस्टिपुलोर। एक्स एग्जेस्टिपुलेट। एक्स स्टिपुलेट, यस सर। यानी स्टिप्यूल्स। सर मतलब स्टिपुलेट होंगी। स्टिप्यूल्स नहीं स्टिप्यूल्स होंगे, होंगे। नहीं होंगे। अगर स्टिपुलेट होंगी तो ये कहलाती स्टिपुलेट, और जब स्टिप्यूल्स नहीं है तो ये हो गई एक्स स्टिपुलेट, यानी Yes, sir. स्टिप्यूल्स नहीं होंगे। नहीं होंगे। और डाइकॉट प्लांट है तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा। यस सर। ठीक है, तो काउलाइन एंड रेमल, अल्टरनेट, सेसाइल, एक्स स्टिपुलेट एंड रेटिकुलेट। अब इसी क्रम में अमन अवस्थी आप हमें बता दें कि उस प्लांट का नाम जिसमें फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स होते हैं। चाइना रोज। चाइना रोज नहीं, चाइना रोज। हाँ सर, चाइना रोज। हर शब्द का सौंदर्य होता है, उससे खिलवाड़ मत करो, ठीक है। अब आइए, ठीक, अब आ जाओ। अग्रिमा गुप्ता मौजूद हैं यहाँ पर? अग्रिमा गुप्ता नहीं है। चलो भाई, और कोई है जो यहाँ मौजूद, वो बताए रेसिमोज, रेसीम का क्या मतलब है। इनफ्लोरिसेंस कल आपने पढ़ा था रेननकुलस में डाइचेजियल साइन, आज आप पढ़ रहे हैं इनफ्लोरिसेंस, रेसिमोज, रेसीम। यानी रेसिमोज इनफ्लोरिसेंस क्या होता है, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बताओ। सर हाँ बताओ। इसकी मेन एक्सिस के ट्रिपल होता है एंड इनकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक, और रेसीम का क्या मतलब है? रेसीम रेसिमोज का एक टाइप होता है, उसका मतलब बताओ। इंटरमीडिएट इन्फ्लोरेसेंस विद स्टॉक फ्लावर्स। एग्जांपल ब्रासिकल। पता नहीं तुमने यार क्या बता दिया। इंटरमीडिएट इन्फ्लोरेसेंस विद स्टॉक फ्लावर्स। चलो ठीक है, मान लिया।
चलो भाई एकता राजानी, अब आप फ्लावर पढ़िए। ये हो गया स्टेम, लीफ और इन्फ्लोरेसेंस। तो जब कोई प्लांट डिस्क्राइब करेंगे आप तो पहले स्टेम बोलेंगे, फिर लीफ बताएंगे, फिर इन्फ्लोरेसेंस। अब आया फ्लावर। चलो भाई एकता राजानी, फ्लावर का कैरेक्टर पढ़ती जाओ Yes. और बताती जाओ। इब्रेक्टिएट, हाँ, ब्रेक्ट्स नहीं होंगे। नो ब्रैक्ट, ब्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक, अब बताओ Pedicellate. कल रेनन कुलेसी में ब्रैक्ट थे या नहीं थे? यस सर, थे। सर। ठीक यस सर। ठीक, आगे। पेडिसिलेट, पेडिसल प्रेजेंट होगा। वेरी गुड। कंप्लीट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों। ठीक। एक्टिनोमॉर्फिक, जब हम फ्लावर को सेंटर से किसी भी प्लेन में कट करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक। हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक। टेट्रामेरस, इसमें 4 सेपल्स, पेटल्स। फ्लोरल ऑर्गन्स 4 या 4 के मल्टीपल में होंगे। कल हम लोगों ने रेनोकुलस Yes. पढ़ा था पेंटामेरस, जिसमें फ्लोरल ऑर्गन्स 5 या 5 के मल्टीपल में थे। आज हम पढ़ रहे हैं टेट्रामेरस, तो फ्लोरल ऑर्गन 4 या 4 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, यस सर। आगे। हाइपोगाइनस, मतलब जब फ्लोरल ऑर्गन्स ओवरी के बिलो से राइज होते हैं। यानी कि अगर फ्लावर हाइपोगाइनस ovary है होती तो है। ओवरी सुपीरियर होगी। और आगे देखो Superior. लिखा हुआ है फ्लावर कैसे होंगे, येलो, पीले। येलो, सरसों पीली होती है। यस सर। खेतों में लहराई सरसों कल परसों में बीते बरसों, वही तो है सरसों ये। तो स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर कैसा होगा? इब्रेक्टिएट, पेडिसलेट, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक। अगर फ्लोरल फार्मूला आप लिखने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में EBR, ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक और हर्माफ्रोडाइट, 3 चीजें कम से कम, और ओवरी सुपीरियर, ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जानते हैं हम लोग सबसे पहले क्या आएगा, कैलेक्स। सेपल्स 4 in 2 whorls ऑफ ईच। पॉलीसेपलस, सेपल्स कितने होंगे? 4 होंगे, 2 के 2 सेट होंगे। अगर आपने कभी X बनाया हो, अंग्रेजी का अक्षर X, तो X जब आप बनाते हैं तो X में 2 जो डायगोनल होते हैं वो 2 आमने सामने होते हैं, एक ये वाले सामने, एक ये वाला सामने। X को कभी अगर आपने बनाया तो X का शेप के सेपल्स इनमें होते हैं। ठीक, तो सेपल्स 4 होंगे, 2 वर्ल में होंगे। कोरोला में पेटल्स 4 होंगे, और जो कैलेक्स में जो 4 सेपल्स होंगे वो पॉलीसेपलस होंगे, यानी कि सेपल्स फ्री होंगे। और पेटल्स जो 4 होंगे वो पॉलीपेटलस होंगे, क्रूसीफॉर्म होंगे, ट्रूली क्रूसीफॉर्म। असली में X के आकार के 4 पेटल्स होंगे, 2 के 2 ग्रुप होंगे, यानी ये X शेप्ड कोरोला होगा। इसे क्रूसीफॉर्म कहते हैं। तो क्रूसीफॉर्म एक्चुअली जो क्रूसीफॉर्म होता है, जो क्रॉस होता है, जैसे क्रॉस आप एक क्रॉस बनाते हैं, गलत का निशान बनाते हैं, उस आकार उसमें एक लाइन ऐसे तिरछी बनाते हैं, दूसरी ऐसे तिरछी बनाते हैं, तो ये X शेप्ड कोरोला होता है, जैसे क्रॉस होता है कोई। और क्रॉस को लैटिन में बोलते हैं क्रूसीफॉर्म। तो क्रूसी के कारण इसको, इस फैमिली का नाम है क्रूसीफेरी। 4 पेटल्स, क्रूसीफॉर्म पेटल्स के कारण इसका नाम है क्रूसीफेरी। और इनका अरेंजमेंट होता है वॉल्वेट। कौन बताएगा वॉल्वेट अरेंजमेंट? चारों स्टूडेंट अपनी पॉकेट में हाथ डाल के खड़े होंगे। हाँ बिल्कुल सही, सही, स्टेट। बिल्कुल सही, एकदम सही बताया तुमने। तो अब तुम्हें पता लगा कि क्रूसीफेरी का नाम क्रूसीफेरी क्यों है, क्योंकि इसमें पेटल्स क्रूसीफॉर्म होते हैं, क्रॉस शेप्ड होते हैं। तो देखो 4 सेपल 4 पेटल, यानी फ्लावर कैसा हो गया? टेट्रामेरस।
ठीक है। अब देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट बात आई वो आई एंड्रूशियम, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड्रूशियम पढ़ो भाई, आयुष पाठक एंड्रूशियम पढ़ो जरा। Stamen 6 in 2 poles, 2 plus 4 polyandrous. पॉलीएंड्रस, यानी कि ये कहलाते हैं टेट्राडाइनमस एंथर्स या टेट्राडाइनमस स्टेमेंस। Long 4 लॉन्ग and 4 2 शॉर्ट, 4 इनर, हाँ 4 इनर लॉन्ग 2 आउटर शॉर्ट डाइथीकस होंगे। तो टेट्राडाइनमस कंडीशन जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो अगर देखा जाए तो आपने इस फैमिली में सबसे पहले पढ़ा फ्लावर टेट्रामेरस, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कोरोला क्रूसीफॉर्म, जिसकी वजह से इस फैमिली का नाम है क्रूसीफेरी। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आया टेट्राडाइनमस एंथर्स, 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट। जब 4 लॉन्ग होते हैं स्टेमेंस, 2 शॉर्ट होते हैं, तो इसे टेट्राडाइनमस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैलेक्स 4 पॉलीसेप्लस, कोरोला 4 क्रूसीफॉर्म वाल्वेट, एंड्रूशियम 6 2 + 4 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग। इसके बाद आया गायनीशियम। गायनीशियम होता है बाई कार्पेलरी। कल आपने जब रेनन कुलेसी पढ़ी थी तो उसमें गायनीशियम कैसा था? पॉलीकार्पेलरी। पॉलीकार्पेलरी। और यहां पर गायनीशियम कैसा है? बाई कार्पेलरी। 2 कार्पेल होते हैं और दोनों कार्पेल कैसे होंगे? सिनकार्पस। बताओ सिनकार्पस किसे कहते हैं? सर फ्यूज्ड होंगे। दोनों कार्पेल फ्यूज्ड होंगे। ओवरी सुपीरियर होगी, ठीक है, और यूनिलैकुलर होगी। एक ही चैम्बर होगा, जैसे एक कमरा होता है ऐसे एक चैम्बर होगा, बट बिकम्स बाइलैकुलर लेटर ऑन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ अ फॉल्स सेप्टम रेपलम। जैसे एक झूठी दीवार उठा दी जाए एक कमरे में, तो उस कमरे में 2 चैम्बर हो जाएं, ऐसे ही एक फॉल्स सेप्टम डेवलप होता है, एक झूठा सेप्टा डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं रेपलम। तो रेपलम बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस की ओवरी का। इस रेपलम के कारण जो ओवरी है वो बाई चैम्बर्ड नजर आती है। ऐसा लगता है कि इसमें 2 चैम्बर हैं, जबकि हकीकत में यूनिलैकुलर होती है, इसमें एक ही चैम्बर होता है। प्लेसेंटेशन पैराइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रेनन कुलेसी में कौन सा था? रेनन कुलेसी का प्लेसेंटेशन कौन सा था? बेसल। बेसल। और बेसल और किस फैमिली में होता है? एस्ट्रेसी। एस्टेरेसी कैसी फैमिली है? एडवांस फैमिली है सर। हाईली एडवांस्ड। और हाईली एडवांस फैमिली में इनफ्लोरेसेंस कौन सा होता है? कैपिटुलम या हेड। हेड या कैपिटुलम। और हेड या कैपिटुलम की क्या खास बात होती है? सर उसकी Main मेन axis एक्सिस flat फ्लैट होती होती है। है। एक्सेस फ्लैट हो जाती है। मेन एक्सिस फ्लैट हो जाती है। अच्छा सेजल, तुम भी तो मौजूद हो। तो सेजल, अब तुम गायनीशियम को दोबारा पढ़ो और एक एक का अर्थ मुझे बताओ। चलो। हम्म। बाइकार्प। हाँ, गायनीशियम। हेलो सर, हाँ बोलो। आवाज आ रही है सर? आ रही है, तुम बोलो।
सर गायनीशियम बाइकार्पलरी हम्म, लगता है तुम्हारा नेटवर्क कुछ कमज़ोर है। कुछ नेटवर्क कमज़ोर है। एकता तुम बताओ पढ़ के जरा। यस सर। हम्म, गाइनोशियम बाइकार्पेलरी 2 कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। हम्म, सिनकार्पस कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे। हम्म, ओवरी सुपीरियर। हम्म, यूनिलॉकुलर मींस एक चैम्बर होगा, बट बट बिकम्स बाइलॉकुलर लेटर ऑन, बाद में due to बाइलॉकुलर हो जाते हैं ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फॉल्स सेप्टम। दिस फॉल सेप्टम इज कॉल्ड रेप्लम। प्लेसेंटेशन पैराइटल। पैराइटल। बहुत पूछा जाता है पैराइटल प्लेसेंटेशन। अब बताओ फ्रूट कैसा है? सिलिकुआ। ये तुम्हें याद करना है। चलो भाई अमन अवस्थी, अब फ्लोरल फार्मूला बताओ, पढ़ो। यस सर। हाँ पढ़ो। सर इब्रेक्टिएट मतलब सर ब्रेक्ट नहीं होते हैं। ब्रैक्ट नहीं होते। नहीं होते हैं। नहीं होते हैं सर। नहीं होते हैं। हाँ आगे। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब सर इसको सेंटर से अगर काटा जाए तो 2 बराबर भागों में बंटता है। हर्माफ्रोडाइट हम्म, मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। हम्म, सर कैलिक्स 2+2 पॉलीसेप्लस। हम्म, सर कोरोला 4 पॉलीपेटलस। हम्म। और कोरोला 4 पॉलीपेटलस क्रूसीफॉर्म भी बोल दिया करो। ये सर पॉलीपेटलस क्रूसीफॉर्म। हम्म, ये सर एंड्रोसियम हम्म। 2 शार्ट प्लस 4 लॉन्ग। ये बोलने के बजाय आप बोल सकते हैं एंड्रोसियम 6 टेट्राडाइनमस। एंड्रोसियम 6 टेट्राडाइनमस। टेट्राडाइनमस का मतलब ही है 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग। यस सर। हम्म, सर गाइनोसियम हम्म। सिनकार्पस। अरे भैया गायनीशियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर। यस सर गाइनोसियम बाइकार्पलरी गायनीशियम सिनकार्पस। बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर पैराइटल प्लेसेंटेशन। यस सर। चलो आयुष पाठक तुम बताओ। सर इब्रेक्टिएट हम्म, ब्रैक्ट नहीं होंगे। हम्म, एक्टिनोमॉर्फिक हम्म, किसी भी फ्लावर को उसके सेंटर से किसी भी प्लेन में काटा जाए तो वो हाँ ठीक बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक। हार्माफ्रोडाइट हम्म, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर पे होंगे। हम्म, कैलिक्स 2+2 हम्म, पॉलीसेप्लस। ठीक। कोरोला 4 क्रूसीफॉर्म पॉलीपेटलस। हम्म, एंड्रोसियम टेट्राडाइनमस। हम्म। गाइनीशियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर। बिल्कुल सही। एकता रजानी तुम भी पढ़ती चली जाओ। यस सर। इब्रेक्टिएट हम्म, सर एक्सप्लेन करना है। नहीं नहीं तुम पढ़ती रहो, एक्सप्लेन तो हो गया। ओके। इब्रेक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक hermaphrodite calyx 2+2 polycephalus corolla 4 cruciform polypetalous androecium 6 tetradynamous हम्म, polyandrous हम्म, gynoecium bicarpellary syncarpus and superior ovary एंड प्लेसेंटेशन पैराइटल। presentation parietal। ठीक है। चलो तो ये आप
पूरी फैमिली ना याद करके इस फार्मूले को याद कर लें तब भी पूरी फैमिली को काफ़ी हद तक डिस्क्राइब कर सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए यस सर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कुछ प्लांट्स इस फैमिली के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों। बताओ सरसों किस काम आती है? ऑयल। रेफेनस सटाइबस, मूली। बताओ किस काम आती है? खाते हैं। ब्रेसिका रेपा, ये भी एक प्लांट है। नीचे देखो दो प्लांट दिए हैं, ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ये फूल गोभी है, और ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, ये बंद गोभी है। एक ज़माने में जब हमने इसको याद किया था तो हमने याद किया था ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। तो बोट्राइटिस बी से शुरू होती है, बी का मतलब बंद गोभी, और कैपिटाटा का मतलब फूल गोभी। ये बहुत पूछा जाता है नीट में, आपका पता नहीं, पहले बहुत क्वेश्चन आता था कि ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, फूल गोभी बंद गोभी। तो मूली, सरसों, फूल गोभी, बंद गोभी, ये सब ब्रेसिकेसी में ही आती है। इसके अलावा ये सरसों और काली सरसों वगैरह ब्रेसिका और ये सब नाम हैं। तो आप इसमें कोई 2-3 नाम, लेकिन फूल गोभी बंद गोभी का नाम जरूर याद रखिए आप। अब देखो इस फैमिली के स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टेट्रामेरस, इससे ये फैमिली जानी जाती है। क्रूसीफॉर्म कोरोला, खाली क्रूसीफॉर्म लिखा है, इसके आगे लिखना क्रूसीफॉर्म कोरोला, कोरोला भी लिख लेना। तीसरी बात टेट्राडायनमस एंथर्स, टेट्राडायनमस के आगे टेट्राडायनमस स्टेमेंस या एंथर जरूर लिख लेना। चौथी बात है रेपलम, इसके आगे लिख लेना फॉल्स सेप्टम इन ओवरी। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जिससे ब्रेसिकेसी फैमिली जानी जाती है। याद रहेगा ये? बताओ भाई। यस सर। पक्का? यस सर। अब देखो ये बना हुआ है, बताओ ये जहां पर प्लस का निशान बना है इसको क्या कहते हैं? मदर एक्सेस। वेरी गुड। अब देखो आप इसमें मदर एक्सिस में अगर आप इसको देखें फ्लोरल डायग्राम को गौर से, तो देखो नीचे ब्रैक्ट तो बना नहीं, क्योंकि ब्रैक्ट है ही नहीं, ई ब्रैक्टिएट है। इसके बाद देखो 4 बने हैं सेपल्स, 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं, तो ये 2-2 के 2 ग्रुप हो गए, इसीलिए सेपल्स को बोलते हैं 2+2। अब आप जरा गौर से देखो कोरोला को, पेटल्स को, वॉल्वेट है, और 2 जैसे नहीं लग रहा है जैसे एक्स लेटर बनाते हैं, ऐसे एक्स करके बना दिया हो, 2 ये सामने हैं 2 ये सामने हैं, तो ये क्रूसीफॉर्म कोरोला है। उसके बाद आप गौर से देखो 6 स्टेमेन दिखाई दे रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं 6, 2 तो किनारे पे होंगे, 4 सेंटर में होंगे। ये 4 लॉन्ग हैं, साइड वाले 2 शॉर्ट हैं, साइड वाले 2 छोटे छोटे बना देना, 4 जो हैं वो थोड़े लंबे बना देना। उसके बाद बीच में गाइनीशियम है, और अगर गौर से देखोगे गाइनीशियम को तो पैराइटल प्लेसेंटेशन यानी कि इसमें जो आपको रेपलम दिख रहा है, जो एक बीच में लाइन बनी हुई है, वो दरअसल लाइन होती नहीं है। अच्छा, जैसे आप मान लीजिए कोई आपकी कॉपी का कोई पन्ना है, उस पन्ने को आप बीच में से मोड़ दें तो ऐसा नहीं लगता कि बीच में लाइन बन गई है? यस सर। लेकिन लाइन होती नहीं है। वैसे ही इसमें ये फॉल्स सेप्टम बना हुआ है लेकिन होता नहीं है, तो ये जो लाइन है यही रेपलम है। तो आप इस डायग्राम को क्या बना पाएंगे? एक्टिनोमार्फिक, सेपल्स 2+2, कोरोला 4, एंडोशियम 2+4, गाइनीशियम, पैराइटल प्लेसेंटेशन, और बीच में फॉल्स रेपलम या फॉल्स सेप्टम। अब बताइए आप मुझे कि आपको इसमें कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रही है? बताओ। ऐसा सर होता ही तो नहीं, सब तो समझ में। सब समझ में आ जाता है तुम्हारे? कुछ जानना चाहते हैं आप?